श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन एनपीपी की जीत हुई है। एनपीपी ने जिलों के आधार पर तय होने वाली 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। नतीजों के मुताबिक एनपीपी को 61% यानी 68 लाख वोट मिले हैं। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके पास के एक इलाके पर हवाई हमले किए। इनमें 15 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। सेना के मुताबिक यह इस्लामिक जिहाद संगठन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ हुए हमलों में शामिल था। कैरेबियाई देश डोमिनिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। यहां 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 32 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को गंभीर बताया है। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। यहां सभी प्राइमरी यानी 5वीं क्लास तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी करते हुए कहा कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते फैसला लिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पोरबंदर तट से 500 किलो ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। टीम ने 14 से 15 नवंबर की दरमियानी रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल बोट को पोरबंदर लाया गया है। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया गया। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान में ननकाना साहिब को फूलों और सुंदर लाइटों के साथ सजाया गया। 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गोल्डन टेम्पल और 1 लाख से अधिक के ननकाना साहिब में पहुंच माथा टेकने का अनुमान है। भारत ने गाइडेड पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया। यह सिस्टम पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। यह सिस्टम केवल 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकेंड में 1 रॉकेट। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाव यात्रा के आयोजन का ऐलान किया। यह यात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार ओरछा तक निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य जात पात खत्म करना और कट्टर हिंदू बनाना है। शास्त्री ने बांटेंगे तो काटेंगे पर कहा कि भारतीयों को एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने विदेशियों को पनाह नहीं देने और कुंभ में दूसरे धर्म के लोगों के दुकान लगाने पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बिरसा मुंडा को समाज सुधारक और वीर योद्धा बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धार जिले का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने आदिवासी सुरक्षा, पेशा कानून और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अगर आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान नहीं होता तो गौरव दिवस का आयोजन बेमानी है।